Good morning all of you. Today we will study about English grammar. Today's topic is voice. वॉइस को हम लोगों ने कई भाग में डिवाइड करके हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज की हमारी टॉपिक होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, आज हमारी तीसरी टॉपिक है। तो उससे पहले हम लोगों ने इसका एक्टिव वॉइस का भी मेथड पढ़ा था और पैसिव वॉइस के भी मेथड पढ़े थे, लेकिन आज से हम लोग एक्टिव वॉइस के मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के मेथड। ठीक है, आप इतने एबल हैं। और दूसरी बात है कि आप 9 में भी पढ़ रखे हैं, इसके प्रॉपरली नोट्स भी बना रखे हैं। आज आप लोगों को बस उतना ही दिया जाएगा जितनी आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, हर टेंस, जैसे हमने टेंस पढ़ाया था, डिवाइड किए थे 4 पार्ट्स में, इसको भी हम 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। जैसे इसका पहला पार्ट हो जाएगा, क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। देखिए इसका मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमने लिखवाई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? क्या लिखवाए हैं? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, यही लिखवाई गई है ना, बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। प्लस क्या लगता है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्लियर बेटा? अब इसी पे हम लोग रख कर देख लेते हैं कि कैसे होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक, इसे अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसे हम ध्यान से देखिएगा, इसे अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो फिर से डिवाइड करने वाला रूल लगा लीजिए। पहले हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल हमें बताया गया कि सबसे पहले भैया हमें लेना क्या है? सब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट इसको बनाना है और होगा क्या? वो ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें सिंपल में ही पूछा है, तो सिंपल में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हो जाएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा कौन सा? माई होमवर्क, पुराना वाला ऑब्जेक्ट। आप रख लीजिए माई होमवर्क। ठीक, माई होमवर्क। अब इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, चाहे हैज लगेगा चाहे हैव लगेगा। तो हैज लगेगा क्या हैव लगेगा? माई होमवर्क हैज लगेगा कि हैव? हैज लगेगा। चल बताइए, हैज लगेगा कि हैव लगेगा? माई होमवर्क। इसे अगर हम करते हैं यहाँ आई के साथ, अगर करेंगे आई को मानेंगे तो यहाँ हैव हो जाएगा। अगर आई को माई फिर भी मानेंगे तब भी वो हमारा हैव ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? हैव। कहीं कहीं हैज भी लगता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीन, क्योंकि बीन भी तो इसमें लगाना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, कंप्लीटेड। फिर क्या हो गया बेटा? इसके बाद क्या आ गया? बाई। आप रख लो बाई। फिर ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा, और सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है? आई। आई को ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आई होता है, फिर होता है माई होता है, उसका एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है? माइन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? मी होता है। क्योंकि ये लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस से पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे हम? मी। क्लियर है? इस तरह से आप इसे चेंज कर देंगे। मतलब आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलें तो हो जाएगा माई होमवर्क हैव चाहे हैज बीन कंप्लीटेड माई बाई मी। क्लियर है? चलिए, ये तो रहा सिंपल। अब हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव। इसका नेगेटिव में देखिए कोई चेंजिंग नहीं की जाती, बस केवल क्या लग जाएगा? नॉट यहीं लग जाएगा। यहाँ क्या लगेगा? नॉट। लेकिन हम आपको फिर से लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, इरेज करें इसे, करते हैं इरेज। साथ में आप जो है उसे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। नेगेटिव आप लोग कॉपी करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज़, चाहे हैव होगा, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस ETC। अब इस पे देख लेते हैं। राधा हैज नॉट कुक्ड द फूड। राधा हैज नॉट कुक द फूड इन, बढ़ा लेते हैं, इन द रूम कर लेते हैं, किचन कर लेंगे तब भी कोई बात नहीं, रूम कर लेंगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इस तरह से एक्टिव वॉइस आपका लिखा आया तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? अब फिर से वही काम करेंगे हम। इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द फूड। कुक्ड क्या है? वर्ब। नॉट तो निगेशन है ही, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। चेंज करो, इंटरचेंज तुरंत करो। पहले क्या है? सब्जेक्ट, पुराना वाला ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? द फूड। द फूड हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या हैव? हैज। फिर नॉट ऑलरेडी लगाया है तो नॉट हो जाएगा नॉट बीन। बीन भी दिया है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। और खुशी की बात यह है कि परफेक्ट है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल जाती है। और फिर हम क्या लगाएंगे? कुक्ड। फिर क्या है? किसके, यहाँ आ गया बाई। अब बाई का नंबर आया ना, बाई किसके द्वारा? यहाँ ऑब्जेक्ट है और पुराना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा। बाई राधा। और शेष जो बचता है उस तरह से कॉपी कर लेंगे, इन द रूम। ठीक है बेटा, इस तरह से निगेटिव बदल गया। अब लिखिए आप लोग क्लास वर्क, आप लोग भी क्लास वर्क। इसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ पढ़ेंगे। क्लास वर्क लिखिए। दे हैव नॉट क्लास वर्क आप लोग लिखिएगा। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट विथ देयर फ्रेंड्स। दे हैड नॉट, सॉरी हैव नॉट है ना, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट विथ देयर फ्रेंड्स। दूसरा और लास्ट, दूसरा और लास्ट। द प्यून हैज नॉट punished him। ठीक है बच्चों, आप लोग क्लास वर्क करिए, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। क्लास वर्क करके तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करिए आप। बस आपको 2 से 3 मिनट मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हो गया? करिए करिए करिए। सही है सर। बाहर अगर इससे बोला, देखो कौन है। ठीक है, आप लोगों का जितना भी हुआ होगा उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है,
अब इसके बाद आता है पहला, हम लोगों को पढ़ा सिंपल सेंटेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस। आज हम फिर इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव, और उसके बाद लास्ट का टॉपिक कौन सी होगी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपका है, इंट्रोगेटिव जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। हम देखते हैं फर्स्ट टाइप का होता है, सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की थी, वो कौन सी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब थी, अभी अभी आप लोगों ने लिखा है, कौन सी पैसिव वॉइस की थी, चाहे वो हैज होगी, चाहे वो हैव होगी, प्लस यहां देखो प्लस सब्जेक्ट, ओल्डेस्ट क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस बीन, क्या होगा बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा सब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क को भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क को भूलिएगा नहीं। सेकेंड टाइप देखते हैं हम, कॉपी हमारे साथ ही आप करते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए ये आपका सेकेंड वाला मेथड होगा, कुछ नहीं इसमें चेंज होता है, केवल इसी के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लग जाते हैं। तो आप करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज होगा चाहे हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा सब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब कुल मिलाकर छोटा सा ही चेंजिंग, माइनर सी चेंजिंग है, जिस चेंजिंग को हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, हैव यू ड्राइवन दैट कार, ओहो ये नहीं होगा, हैव यू ड्राइवन दैट कार, ये आपका कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हो जाएगा, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव से पैसिव में जब कभी भी हम बदलते हैं तो ध्यान दीजिएगा जिसमें एक्टिव वॉइस होगा उसी टाइप में हम लोग पैसिव वॉइस में भी बदलेंगे। तो ये होगा इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में, तो हमारा आंसर भी इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से डिवाइड करिए, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना हुआ है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हमारा वर्ब चेंज होगा, हमारा हेल्पिंग चेंज होगा। तो सबसे पहले चेंज होकर आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैज, क्योंकि दैट कार एक ही कार है ना, दैट कार वह कार एक ही है तो हो जाएगा हैज। फिर उसके बाद क्या आता है, देखिए यहाँ हैज लग गया, फिर जाएगा सब्जेक्ट, पुराना वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो पुराना वाला ऑब्जेक्ट क्या है दैट कार। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बीन लगाना है तो हम लगा देंगे क्या बीन। फिर उसके बाद क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है ड्राइव इन, ऑलरेडी दे रखा है तो हम कर देंगे ड्राइव इन। फिर उसके बाद क्या आ गया बाई, हम रखेंगे यहाँ बाई। फिर उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, पुराना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ यू, सब्जेक्ट जो है यू है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का देखिए यू होता है यू, योर, और इसी में होता है योर्स, फिर क्या होता है यू। तो ऑब्जेक्टिव केस यही लेना है और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या हो जाएगा यू। अभी भी ये इंट्रोगेटिव में ही है, लास्ट में आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी अगर हो गया है तो इसका एग्जांपल सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड टाइप का। थोड़ा तेज लिखिएगा, वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को बोरियत फील होने लगती होगी। ठीक है ठीक है ना। अब इसे हम इरेज करते हैं, बस केवल इसी को इरेज करते हैं, एग्जाम्पल ये इरेज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल हम दूसरा देख लेते हैं। वाई हैव दोज बॉयज क्या करवाएं इनसे, रीड
दिस न्यूज़पेपर, वाई हैव दोज बॉयज रीड दिस न्यूज़पेपर। आप फिर से वो करेंगे तो वही होगा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। दिस न्यूज़पेपर जो होगा सिंगुलर में होगा, इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो पहले ही हो जाएगा वाई, क्योंकि यही रखना है ना पहले वाई, फिर उसके बाद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज लगेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर सिंगुलर हो गया। तो क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो गया, दिस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, फिर बीन, क्या दिया, बीन, बीन दिया है ना यहाँ पे, यहाँ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। बाई, बाई किसके द्वारा, दोज बॉयज, दोज बॉयज, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। कॉपी कर लीजिए इसे। हो गया, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा तेज करिए, जल्दी जल्दी करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब आता है, चलिए ये तो हो गया ना। अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव में यहीं पे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। आप लोग भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और यहाँ पे देखिए दोज बॉयज, यहाँ हो जाएगा नॉट। हम आपको इतना इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप जानते रहिए कि कितना मेजर सी प्रॉब्लम होती है और पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी करिएगा। हो गया, जल्दी करिए जल्दी। अब इसके बाद आपको होमवर्क लिखवाएंगे और फिर उसके बाद ये भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार से ये टेंस हमारा कंप्लीट होता है, पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब हम अगला टेंस पढ़ेंगे कल, कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर है ना। कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, होमवर्क लिखिए। आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, कॉपी कर चुके होंगे। होमवर्क लिखिए, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। लिखिए, अंकित हैज नॉट वाश्ड, वाश्ड समझ रहे हैं ना, वाश हिज हैंड्स पर डे। ठीक, अंकित हैज नॉट वाश्ड हिज हैंड्स पर डे। क्लियर हो गया पहला। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, they have finished his chapter within a month, within
अ मंथ, विद इन अ मंथ। क्लियर? बस आपका 2 होमवर्क रहेगा, मतलब 1 2, बस 2 ही रहेगा। दोनों को 6 टाइप में आप बदलेंगे। 6 टाइप में कैसे बदलेंगे? सिंपल में बदलेंगे तो हो जाएगा कौन सा? 1 हो गया। नेगेटिव में बदलेंगे 2 हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 हो जाएगा। 2 2 4 हो गए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में 2 हो गए, हो गया 6। 6 टाइप में आप बदलेंगे। इसे बदलकर आप लोगों का जो है, इसे बदलकर कल व्हाट्सएप करिएगा हमारे, मतलब अपने ग्रुप में करिएगा, आपका आंसर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, वही कॉपी आपकी चेक भी हो जाएगी, और अपना नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।